सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूडाइस प्लस 23-24 का पोर्टल क्लोज हो चुका है और सत्र 24-25 में यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट मॉड्यूल का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। जी हाँ साथियों, जिसमें सभी शालाओं द्वारा 23-24 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य किया जाना है। यह प्रोग्रेशन कार्य किस प्रकार से किया जाना है, इसकी पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि जो प्रोग्रेशन का प्रोसेस है वो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ सके और आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी इशू ना रहे। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, वीडियो आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए विद्यालय द्वारा यूडाइस पोर्टल पर 23-24 में अध्ययनरत बच्चों का प्रोग्रेशन कार्य किस प्रकार से यूडाइस के पोर्टल में किया जाना है हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूडाइस में लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए जो यूआरएल है udaisplus.gov.in, जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के पेज खुल जाएंगे। यहाँ पर काफी सारे लॉगिन दिए गए हैं, आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में हम जाएंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और गो बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड लिख देंगे और ये जो कैप्चा नीचे दिया गया है उसे आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इतना करने के पश्चात लॉगिन बटन को क्लिक करिएगा। तो ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं अपने स्कूल में। यहाँ पर दो सत्र दिख रहा होगा आपको, सत्र 2023-24 और 24-25। 23-24 में हमने विद्यार्थियों की एंट्री की थी, उसी के डाटा यहाँ पर आपको दिखेगा जिन्हें हमें प्रोग्रेशन करना है। इससे पहले यहाँ पर जो देखिए राइट साइड में अटेंशन करके एक न्यू मैसेज लिखा हुआ है, इसे केयरफुली आप पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पर इंग्लिश में कहीं कोई इशू हो तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड में ऊपर में इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो यह हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि आप इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो यह इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 23-24 में हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो डेटा की एंट्री किया था लास्ट ईयर वो यहाँ पर है कि नहीं। तो ये देखिए इस स्कूल ने जैसे लास्ट ईयर टोटल टोटल इनरोलमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, बॉयज गर्ल्स, इन्होंने लास्ट ईयर 23-24 में इतने बच्चों की एंट्री यूडाइस में की थी। अब इन्हीं बच्चों का हमें प्रोग्रेशन करना है। आप चाहो तो यहाँ से लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगा, ये आपके लास्ट ईयर का लिस्ट है। ठीक है, चलिए हम वापस चलते हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चूज एकेडमिक ईयर, इसे जैसे क्लिक करेंगे आप अगेन होम पेज में आ जाएंगे। अब हमें प्रोग्रेशन करना है, तो उसके लिए हमें सत्र 2024-25 को क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटे से विंडो में लिखा हुआ है स्कूल इंफॉर्मेशन। इसमें आपके स्कूल की कैटेगरी, क्लासेस, स्कूल का टाइप, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब दिया गया है। अगर अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो या कोई डेटा सुधार करना हो तो आप अपने नियरेस्ट बीआरसी ऑफिस में इंफॉर्म करेंगे, वहां पर एप्लीकेशन दे देंगे, फिर उनकी सहायता से ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शन पे हम एक एक करके काम करेंगे, बट अभी फिलहाल सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी ये वाला ऑप्शन पे हमें कार्य करना है। ठीक है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी जैसे इसे क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा, जिसमें व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, फाइनलाइज प्रोग्रेशन और यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार मॉड्यूल दिए गए हैं जिसपे हमें अभी कार्य करना है। तो पहले एक करके समझ लेते हैं सबको। व्यू समरी, इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट दिख रही है।
जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रेशन कार्य किया नहीं। जैसे हम प्रोग्रेशन कर लेंगे यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ये समरी लिस्ट दिखेगा बच्चों का। अगला है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। यहाँ पर जब हम प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर सेक्शन वाइज उसका स्टेटस दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो राइट साइड में ऑप्शन है एक्शन, व्यू एंड अपडेट, यहाँ से हम अपडेट प्रोसेस भी कर सकते हैं। यदि कहीं प्रोग्रेशन में त्रुटि हो गई हो किसी डाटा में तो हम इस ऑप्शन से जाके उसे सुधार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बैक करके जाते हैं। फाइनलाइज प्रोग्रेशन। साथियों इस ऑप्शन के बारे में इस हम वीडियो के अंत में बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहले हम प्रोग्रेशन कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं, उसके उसके बाद हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो चलिए, प्रोग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर गो बटन को क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे गो बटन को तो देखिए यहाँ पर एक क्लासेस और सेक्शन वाले फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो बटन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए नीचे में लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट की जिनको आपको प्रोग्रेशन करना है। जैसे पहले बच्चे को हम प्रोग्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए पैन नंबर दिया हुआ है बच्चे का, बेसिक डिटेल दिया हुआ है, प्रोग्रेशन स्टेटस, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट लास्ट ईयर, स्कूलिंग स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पर कौन से क्लास में वो प्रमोट होने वाला है। तो ये सभी जानकारी आप पहले से बना लेंगे अपने स्टूडेंट का, ताकि जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो समय कम लगे और सही सही इसकी एंट्री हो सके। चलिए, तो इसमें किस प्रकार से हमें प्रोग्रेस करना देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का हम प्रोग्रेस करते हैं यहाँ पर। तो प्रोग्रेशन स्टेटस पहला ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको 3 2 5 ऑप्शन और दिखेंगे। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रमोटेड, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। परसेंटेज 23-24 में ये बच्चा, ये स्टूडेंट कितना परसेंट पाया, हम यहाँ पर डाल देंगे। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड 23-24 में वो कितने दिन स्कूल आया। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस इसे देखेंगे। हमने चूंकि पहला ऑप्शन प्रमोटेड सेलेक्ट किया है, अर्थात बच्चा पास होके अगले क्लास में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम स्कूलिंग स्टेटस के दो ऑप्शन है, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी। ये जो स्टूडेंट है क्या वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू उसी स्कूल में कर रहा है या फिर उस स्कूल को छोड़ दिया है। अब यहाँ से उस बच्चे के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम जैसे स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लास ऑटोमेटिक +1 ईयर आगे हो चुका है। ठीक है, क्लास 6 का स्टूडेंट था, अभी वो क्लास 7 में प्रमोटेड यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से आप सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन में सबमिट दिखा रहा होगा तो आप इसे सबमिट क्लिक कर देंगे, और यदि अपडेट दिखा रहा है तो अपडेट क्लिक कर दीजिएगा। तो ये डेटा आपका जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले स्टूडेंट का देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन में प्रोग्रेशन स्टेटस, हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नॉट पास्ड। नॉट पास करने से यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पाया है, उसका यहाँ पर परसेंटेज लिख देते हैं। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो स्कूल आया, 17 23 24 में। अगर वो पास नहीं हुआ है तो क्या वो उसी स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है पढ़ाई कि वो स्कूल को लेफ्ट कर दिया है, विद टीसी या विदाउट टीसी के साथ। तो हम यहाँ पर विदाउट टीसी दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे ही आप ये विदाउट या विथ टीसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेक्शन हाइड हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अन्यत्र स्कूल में जाएगा तो वहाँ किस सेक्शन में जाएगा ये भी क्लियर नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर ये हाइड हो जाता है। और क्लास भी उसका वही रहता है, क्यों, क्योंकि ये नॉट पास्ड है। जिस भी स्कूल में जाएगा ये तो ये उसी क्लास में दोबारा ये पढ़ेगा एज ए रिपीटर्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्लास चेंज आपको नहीं दिखेगा। इतनी जानकारी भरने के पश्चात अपडेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टूडेंट, अगला ऑप्शन को। जैसे ही हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रमोटेड विदाउट एग्जाम मतलब बिना एग्जाम दिलाए बच्चे को हम प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं किसी स्टूडेंट के जो जिन्हें हम बिना एग्जाम के भी प्रमोट करते हैं, तो ऐसे उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। अब बिना एग्जाम के गया तो उसका परसेंटेज तो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये परसेंटेज वाला ऑप्शन हाइड है। नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पर डालना है और ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है।
स्टडिंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल। ठीक है, इतना करने के पश्चात सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपडेट बटन को क्लिक कर देंगे तो ये डेटा भी सेव हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन में देखते हैं, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एग्जाम से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए यह ऑप्शन यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज वाले ऑप्शन को हाइड कर दिया है। नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पर लिखना है, कितने दिन वो स्कूल आया 23-24 में। उसके बाद उसके पश्चात ये वाला ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। अब देखेंगे यहाँ पर इस ऑप्शन के लिए डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन ऑप्शन के लिए यहाँ पर केवल लेफ्ट स्कूल वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि वो पहले से स्कूल को छोड़ दिया है। अब जहां भी एडमिशन लेगा तो वो दूसरे स्कूल में ही जाएगा, इसीलिए इसको लेफ्ट स्कूल वाला ऑप्शन दिया गया है। जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप, उसके बाद जानकारी को अपडेट कर देंगे या सबमिट कर देंगे तो ये जानकारी आपका सेव हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, रिपीटर्स बाय चॉइस सेम क्लास एस ईयर 23-24। रिपीटर्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अगेन उसी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह ऑप्शन रिपीटर का ऑप्शन काम आएगा। या कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं 9, 10, 11, 12 में, उनके लिए भी यह ऑप्शन काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका परसेंटेज लिख देना है। उसके पश्चात नंबर ऑफ डेज अटेंड 23-24 में, और ये ऑप्शन आप देख लेंगे आपके इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अगर उसी स्कूल में कंटिन्यू है तो सेम स्कूल, अदरवाइज लेफ्ट स्कूल। सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और जानकारी को सबमिट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो ये पांचों ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही बैठ रहा हो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके बाकी जानकारी को भरेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये दो ऑप्शन बहुत जरूरी है। एक तो ये सेलेक्ट करना कि स्टूडेंट का स्टेटस क्या है यहाँ पर, और दूसरा उसी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे। जब यह प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चों का, तो नीचे में देखिए फाइनलाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। बगैर फाइनलाइज किए आपका डेटा सेव नहीं होगा, इसीलिए हर क्लास के हर सेक्शन में बच्चों को प्रोग्रेस करने के पश्चात आपको ये फाइनलाइज बटन क्लिक करना होगा, तभी आपकी जो जानकारी वो सेव होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो ये तब क्लास हमने एक ही क्लास का देखा, अब अगले क्लास में देखते हैं। तो इसी प्रकार से आप हर क्लास के देखिए अगेन वो स्टूडेंट आ गए, तो इसी प्रकार से आप तो आपको हर क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन इसी प्रकार से करते चलना है, और लास्ट में जो फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा उसे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप सभी क्लास का देख लेंगे। आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जितने क्लास है सभी बच्चों को प्रोग्रेस करने के पश्चात फाइनलाइज वाले बटन को क्लिक कर देंगे, तभी आपका डेटा सेव हो पाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था प्रोग्रेशन किस प्रकार से आपको करना है। जब आप सभी क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने के पश्चात एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपने स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपके स्कूल को छोड़ के चला गया या फिर आपके स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है, उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 100% जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमने अपने स्कूल के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, सही सही कंप्लीट कर लिया है, उसके पश्चात आपको अगेन प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आप समरी चेक कर लीजिएगा एक बार। जैसे आप फाइनलाइज बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्लिक नहीं किया है इसलिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। प्रोग्रेशन सेक्शन वाइज में भी सभी डेटा आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएंगे जैसे हम फाइनलाइज करेंगे तब। अब जब ये पूरा कार्य आपका हो जाएगा साथियों, जब आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हमने सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर लिया है, हमने उसे चेक भी कर लिया है, सभी सही है, उसके बाद ही आप इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाले बटन पे आएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है चलिए देखते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक मैसेज शो होगा। यहाँ पे अगेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। हिंदी करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे केयरफुली पढ़िएगा साथियों। फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 23-24, जो 23-24 के बच्चे थे हम उन बच्चों को प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसका फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
उसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अगर जैसे ही आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, सबमिट बटन क्लिक कर देंगे, तब आपके लिए जो प्रमोशन मॉड्यूल था वो अब बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप किसी भी बच्चे को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। जब आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, इम्पोर्ट मॉड्यूल, वो आपके लिए एक्टिवेटेड हो जाएगा, आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। द एक्टिविटीज द एक्टिविटीज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। जो इस सत्र के जितने भी एक्टिविटी होगी इस पोर्टल पर स्टूडेंट के रिगार्डिंग, वो सभी इनेबल हो जाएंगे। वे सभी इनेबल हो जाएंगे। इंपोर्ट करना, ड्रॉप बॉक्स में बच्चों को देखना, एडिट करना, ये सभी आपके एक्टिव हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। ठीक है। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड, इट विल नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। जैसे ही आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल मार्क एज कंप्लीटेड हो जाएगा, उसके बाद ये रीओपन नहीं होगा इस साल के लिए। इस साल के लिए रीओपन नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब प्रोग्रेशन आप कर रहे हैं तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा सभी बच्चों का प्रोग्रेशन आपने 100% सही सही किया है। जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं आपने उसे सेम स्कूल दिखाया है, जो आपके स्कूल को लेफ्ट कर चुके हैं आपने उसे लेफ्ट स्कूल दिखाया है। इस ऑप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। जब आप 100% श्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पे वर्क करिएगा। ठीक है। इसमें करना क्या रहेगा, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक करिएगा और सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, एक समरी दिखाएगा आपको कि आपके स्कूल में इतने बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं और इतने बच्चे जो आपके स्कूल को लेफ्ट होके चले गए हैं। कंफर्म करके आप उसे ओके कर दीजिएगा। इतना करने पर आपका जो यह प्रोसेस है प्रोग्रेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल के सभी क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो बस इतना ही। आई होप ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन का जो प्रोसेस हमने समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। साथियों, अगर ये प्रोग्रेशन एंट्री के दौरान कहीं कोई इशू या कोई समस्या आती है तो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है साथियों। साथियों, जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल मास इन्फो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल साबित होता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों। बाय, टेक केयर, थैंक यू।